तो इस सेंटेंस में क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। यहाँ आस्क ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ आस्क ट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहाँ तो कोई मतलब इस सेंटेंस में तो कोई ऑब्जेक्ट आया नहीं, लेकिन अपने से लाना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेकर आता है, यानी किसी क्रिया का प्रभाव जब मतलब कर्म पर पड़ता है तब वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे वो पूछा, तो किसे पूछा, तो ये यहाँ आंसर है मी, मुझसे पूछा। किसे पूछा, हुम, हुम आस्क्ड, आस्क्ड टू हुम, टू आस्क हुम, तो ही आस्क्ड मी, किससे, मुझसे, तो हुम का आंसर मिल रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट जरूर रहेगा। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, तो यहाँ आई सेकंड पर्सन के अनुसार, सेकंड पर्सन क्या है, मी है, मी का आई बनेगा। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, तो आई इधर पास्ट है, जब इधर पास्ट में है तो इधर भी पास्ट में होगा। ही आस्क्ड मी व्हाट आई, इधर भी पास्ट में बनेगा, जब इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट बनेगा। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, व्हाट कैन बी डन शुड बी डन, यानी कि वो चीज़ जो किया जा सकता है किया जाना चाहिए, यानी जो काम किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। यहाँ ये सेंटेंस हमको लग रहा है सही है, क्योंकि हर वो चीज़, व्हाट कैन बी डन यानी कि जो किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। सेंटेंस सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि ये इधर भी प्रेजेंट में, इधर भी प्रेजेंट में शुड है, इधर इधर होता कुड, तो इधर शुड हैव बी डन करना पड़ता है। शुड हैव फिर बी वाज बीन हो जाता, शुड हैव बीन डन तो वो अलग हो जाता, बी वाज बीन वर्ब थ्री आ जाता वहाँ पे। लेकिन वो इधर सिम प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी वाट से शुरू है, असर्टिव सेंटेंस, यानी वाट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम ही किया कर रहा है, लेकिन यहाँ सेंस दे रहा है कि हर वो चीज़ जो किया जा सकता है किया जाना चाहिए। तो वाट कैन बी डन, वाट कैन बी डन शुड बी डन, ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। व्हाट कैन बी डन शुड बी डन, व्हाट कैन बी डन शुड बी डन, ये व्हाट कैन बी डन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट फ्रेज। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी सब्जेक्ट पूरे, ये पूरा सब्जेक्ट है, और यहाँ इट रख दे तो पता चल जाएगा इट शुड बी डन, यानी कि ये नाउन क्लॉज है, ये पूरा क्या हुआ, ये पूरा एक नाउन क्लॉज है। क्लॉज में पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा ना, ये नाउन क्लॉज है। तो व्हाट कैन बी डन शुड बी डन, यानी कि जो काम किया जा सकता है वो अवश्य किया जाना चाहिए। आगे देखिए, ही इज इन द कमिटी, यानी अब कम्युनिटी में है तो ही इज ऑन द कमिटी, यहाँ कमिटी के साथ ऑन लगता है, ही इज ऑन द कमिटी, यानी कि वो कमिटी पर है, यानी कमिटी में है, यहाँ ऑन लगता है, ठीक है। ही इज ऑन द कमिटी यानी कमिटी में है, ये कमिटी के सदस्यों में वह शामिल है, तो इन नहीं लगता है ऑन लगता है। यहाँ इरर क्या है, इन के जो बजाय ऑन लगा देंगे तो सही हो जाएगा, इन नहीं लगेगा ऑन लगेगा। ही इज ऑन द कमिटी, ही इज ऑन द कमिटी। ही वेंट फॉर राइडिंग, तो यानी कि वो राइडिंग के लिए गया, ही वेंट फॉर राइडिंग। तो ये देखिए, ही वेंट फॉर राइडिंग, ये फोर नहीं लगेगा, फोर हट जाएगा, ही वेंट राइडिंग, यानी राइडिंग के लिए गया, तो यहाँ फोर लगाना उचित नहीं है, क्योंकि राइडिंग यहाँ पे जिरेंडियल नाउन का काम कर रहा है, यानी कि सैर पर गया, ही वेंट राइडिंग, ही वेंट राइडिंग जिरेंडियल फॉर्म में नाउन की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ राइडिंग सही रहेगा। वेंट फोर हट जाएगा, गो फोर यानी चुनना, गो फोर मतलब क्या होता है, चुनना, तो यहाँ पे गो फोर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट वर्ब के बाद यहाँ पे इवेंट राइडिंग, यानी ये जिरेंडियल फॉर्म में है लेकिन ये एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है, तभी यहाँ प्रीपोजिशन नहीं लाएगा। ये किस तरह यूज़ हुआ है, एडवर्ब की तरह, इवेंट राइडिंग यानी राइडिंग पे गया, जैसे ही वेंट होम, ही वेंट होम यानी वो अपने घर गया, होम वहाँ क्या है, होम एडवर्ब है, तो ये क्योंकि ही वेंट, एक सेंटेंस है, ही वेंट होम यानी वो होम मतलब अपने घर गया, तो वेंट यहाँ वर्ब है और होम यहाँ एडवर्ब है, तो जो वर्ब और एडवर्ब इसके बीच में कोई प्रिपोजिशन नहीं आता है। उसी तरह ये भी है, इवेंट राइडिंग यानी राइडिंग के गया, तो राइडिंग यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है, वेंट यहाँ वर्ब टू है, वेंट यहाँ गो का वर्ब टू फॉर्म है, वेंट राइडिंग यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ कोई प्रिपोजिशन नहीं लगेगा, यहाँ कोई प्रिपोजिशन नहीं लगेगा, तो सिंपल क्या हो जाएगा, इवेंट राइडिंग, फोर हट जाएगा, यहाँ इधर फोर है, यहाँ हो जाएगा ही वेंट राइडिंग, और राइडिंग के लिए गया, इवेंट राइडिंग। देखिए, वी हैड अ गुड प्ले ऑफ फुटबॉल, वी हैड अ गुड प्ले ऑफ फुटबॉल, गुड मतलब प्ले मतलब खेल है, खेल ये गलत हो जाएगा, प्ले मतलब यहाँ गेम की यूज़ करना पड़ेगा हम लोग को। वी हैड अ गुड गेम ऑफ, वी हैड अ गुड गेम ऑफ, हम लोग के पास एक अच्छा गेम था मतलब पकड़ था। वी हैड अ गुड गेम मैंने एक खेल था, वी हैड अ गुड गेम ऑफ फुटबॉल, हम लोग के पास फुटबॉल का एक अच्छा गेम था। वी हैड अ गुड गेम ऑफ
वी हैड अ गुड गेम ऑफ फुटबॉल, हम लोग के पास फुटबॉल का एक अच्छा गेम था। वी हैड अ गुड गेम ऑफ फुटबॉल, हम लोग के पास फुटबॉल का एक अच्छा गेम था। वी हैड अ गुड गेम ऑफ फुटबॉल, ये प्ले नहीं होकर गेम हो जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। वी हैड अ गुड गेम, क्योंकि यहाँ गेम परफेक्ट रहेगा, गेम पर मतलब सुटेबल है। वी हैड अ गुड प्ले, यानी हम लोग का अच्छा खेल था। प्ले वहाँ नाउन की तरह यूज़ हुआ है, लेकिन वहाँ प्ले सुटेबल नहीं है, गेम सुटेबल रहेगा। वी हैड अ गुड गेम ऑफ फुटबॉल, हम लोग के पास अच्छा फुटबॉल का एक अच्छा गेम था, यानी खेल था, अच्छा पकड़ था उस पर। द डॉक्टर सॉ हर पल्स, यानी डॉक्टर ने उसके पल्स को देखा। तो पल्स तो देखा नहीं जा सकता, पल्स को महसूस किया जा सकता है। पल्स यहाँ इस पार्ट में होता है, ये हाथ के ये जो ऐसे डॉक्टर पकड़ के यहाँ चेक करते हैं, यहाँ ये जो है यहाँ दिख रहा है, ये इसके ये होता है, तो वहाँ पे फील किया जाता है उसको। क्या किया जाता है? फील। तो उसको हाथ से पकड़ के या फिर मशीन से फील किया जाता है। द डॉक्टर फेल्ट हर पल्स, डॉक्टर ने उसके पल्स को महसूस किया जाता है, ना कि उसको देखा जाता है, वो देखा नहीं जा सकता है। तो डॉक्टर सौ गलत है, यहाँ फेल्ट हो जाएगा, बहुत उचित यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ क्या हो जाएगा? द डॉक्टर फेल्ट हर पल्स हो जाएगा। देखिए, ही कुड नॉट इंटर इनटू द रूम। इंटर क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इंटर इनटू द रूम, इंटर एक ट्रांजिटिव वर्ब है। जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, ये गलत है, प्रीपोजिशन हट जाएगा। he could not he could not enter the room, he could not enter the रूम, वह रूम में इंटर नहीं कर सका। इंटर ट्रांजिटिव वर्ब है और जिसका प्रभाव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। या ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव रहता तो हम प्रीपोजिशन का उपयोग करके ऑब्जेक्ट का उपयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब है तो प्रीपोजिशन का तो उपयोग ही नहीं होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ही कुड नॉट इंटर द रूम, डायरेक्ट ही कुड नॉट इंटर द रूम, ठीक है। आई डिड नॉट नो वाई ही डज नॉट रीड, मैं नहीं जानता, इधर जब पास्ट है तो इधर भी पास्ट ही होगा, इधर यही गड़बड़ है सेंटेंस में। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता। वाई ही डिड नॉट रीड, क्योंकि इधर पास्ट है। जब किसी एक सेंटेंस में जब एक क्लॉज का एक पहला पार्ट, ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होगा तो ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में ही होगा, दोनों पास्ट में ही होगा। जब एक पास्ट में तो दूसरा पास्ट में, एक प्रेजेंट में तो दूसरा भी प्रेजेंट में। तो आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, ये पास्ट में V2 फॉर्म है, तो इधर भी पास्ट में होना बनता है, यानी पास्ट में ही होगा। डज नॉट तो लेकिन भरपाई प्रेजेंट में गलत है, तो इसका क्या बनेगा? आई डिड नॉट नो वाई ही डिड नॉट रीड, मैं नहीं जानता कि वह क्यों नहीं पढ़ता था, मैं नहीं जानता कि वह क्यों नहीं पढ़ता था। आई डिड नॉट नो वाई ही डिड नॉट रीड, इधर भी पास्ट, इधर भी पास्ट। डिड क्या है? भोटू है, तो इधर भी पास्ट होना चाहिए, इधर भी पास्ट। आई मीट एन एक्सीडेंट, आई मीट विथ एन एक्सीडेंट, मीट के साथ विथ, यहाँ आई मीट विथ एन एक्सीडेंट। मीट क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब जब भी आता है तो अपने साथ एक प्रीपोजिशन लेकर ऑब्जेक्ट का यूज़ कर किया जाता है। तो आई मीट विथ एन एक्सीडेंट, मैंने मुझे एक एक्सीडेंट सामना हुआ या मुझे मेरा एक्सीडेंट हो गया। आई मीट विथ एन एक्सीडेंट। मीट एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। मीट क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। मीट इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद हमेशा प्रीपोजिशन आएगा, तब कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा। मीट विथ एन एक्सीडेंट, तो प्रीपोजिशन आया है, क्या आता है? मीट के साथ विथ आता है। जब एक्सीडेंट की बात हो तो मीट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? विथ आता है। तो आई मीट विथ एन एक्सीडेंट, आई मीट विथ एन एक्सीडेंट, ठीक है। द स्पॉट इज वैकेंट, वैकेंट एडजेक्टिव ही है लेकिन यहाँ परफेक्ट नहीं है। वैकेंट मतलब वैकेंट जब बड़ा रूम या ये हो उसके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन पॉट तो छोटा है, तो द स्पॉट इज एम्प्टी। वैकेंट यूज़ किया जाता है यानी जिसमें बहुत बड़ा हो या फिर जिसमें आदमी बैठ सके या फिर बहुत सारी चीज़ें अट सके। लेकिन जब वॉल्यूम का बात आ जाए तो उसमें एम्प्टी का यूज़ किया जाता है। दिस ग्लास इज एम्प्टी, दिस पॉट यानी घड़ा, दिस पॉट इज़ एम्प्टी, ये वॉल्यूम का बात आ रहा है। तो यहाँ वॉल्यूम यानी घड़ा का छोटा सा वॉल्यूम है, तो छोटा सा वॉल्यूम के लिए हमको लिखना हो पानी वानी रखने के लिए, तो वहाँ एम्प्टी एडजेक्टिव का यूज़ होगा। या इस तो लिंकिंग वर्ब को हमेशा एडजेक्टिव ही आता है, तो लेकिन इम्प्टी एडजेक्टिव का यूज़ होगा, वैकेंट का नहीं यूज़ होगा। दिस स्पॉट इज़ इम्प्टी ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तो एम्प्टी का यूज़ करेंगे। दिस स्पॉट इज़ एम्प्टी, ठीक है। ही इज़ वर्स देन मी, ये तो सही गलत है, यहाँ तुलना हो देन से पता चला कि ये सी डी है, ये सी डी फॉर्म है, और यहाँ नोमिनेटिव केस होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। तो बैड पॉजिटिव डिग्री, उसका सी डी हो जाएगा वर्स, और एस डी हो जाएगा वर्स्ट, यानी सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट
कंपैरेटिव डिग्री वर्स और पॉजिटिव डिग्री बैड, तो इसका क्या बनेगा, ही इज़ वर्स, वो मुझसे भी बुरा है तो ही इज़ वर्स, वर्स हो जाएगा। सेकंड फॉर्म कंपेरेटिव, तुलना के लिए, तुलना हो रहा है मुझसे तो यहाँ वर्स हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, वर्स होगा। ही इज़ वर्स देन आई, ही, और यहाँ पे देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव के साथ है, हमेशा याद रखने लायक है ही। तो यहाँ हमेशा एज भी रहता है, ही इज एज गुड एज आई, यहाँ भी नॉमिनेटिव के साथ है, तो देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव के साथ है, ठीक है। ही इज वर्स देन आई, ठीक है। हाँ देखिए, द सीप वाज ड्रोन्ड, यानी द सोप, द सोप नहीं, द सीप था। द सीप यानी कि जहाज डूब गया था या डुबाया गया था, वाज ड्रोन्ड या डूब, तो ये गलत है। इसका ऐसे बनेगा दिस सीप, दिस शिप डूब गया खुद से, उसको डुबाया नहीं गया, शिप वाज ड्रोन्ड, डुबाया गया, तो ड्रोन्ड वर्ड यूज़ करना यहाँ परफेक्ट नहीं रहेगा, तो यहाँ सैंक, द शिप सैंक यानी डूब गया, द शिप क्या हो गया, डूब गया, द शिप सैंक, वाज ड्रोन्ड यहाँ परफेक्ट सुटेबल नहीं रहेगा, सैंक यहाँ सुटेबल रहेगा, द शिप सैंक यानी वो जो जहाज था वो डूब गया।